चलो जी गाइस, बाकी सारी बातें एक तरफ और बच्चों का लॉन में खेलना एक तरफ। बरसी है आज और मजालिस अभी बाहर हो रही, मजलिस रखी हुई थी, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बहुत मुश्किल है बरसी के दिन में घर को साफ़ रखना और मैनेज करना, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ड्राइंग रूम सेट रहे, इन बच्चों की पहुंच से बचा रहे। और ठीक है, मुहर्रम के दिन है और काला सूट ही पहना जाएगा, कोई यहाँ पे और क्या होना, मैं तो खुद काला ही पहना। अच्छा, और बाकी इधर ये टेबल फुल फैला पड़ा है, खाना खिलाने का सीन है। हाँ, जब ये ना बरसी के टाइम पे जब वो ख़त्म पड़ेंगे ना, उस टाइम ये चीज़ें बाहर चली जाएंगी, सारे फ्रूट्स और हर चीज़ और खाने पीने की बाकी चीज़ें और सब। तो फिर ये है कि फिर ना, ये देखिए ये सारा ना फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, तो फिर उसके बाद ना हम अपना कर लेंगे। ये ख़राब निकला, इसको साइड पे कर दिया, और ये बाकी ये अभी सेट होना है फ्रूट। ये पेटियाँ ऐसे ही बाहर चली जाएंगी और बढ़ जाएंगी। ठीक हो गया। इसको कहा मेरा सदका उतार, पहली दफा मंडा लेके आऊं, निकल रही है वापस, आ रही है, निकल रही है वापस। मंडा लेके आऊं, मंडा लेके आऊं। कंडीशन सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मम्मा को सेंसेशंस हो रही थी, मेरी बॉडी में सेंसेशन होती नहीं कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर मैंने तुम्हें सोच बता मेरा सदका उतारो, जैसे कोई वो स्वाहा करो, बार बार आग में कुछ फेंक रहे हो, ठा ठा, वही हो रहा था सच्ची। दुआ भी है अच्छा, दुआ थाल खजूरा खोल इसी के ऊपर डाल दो। नहीं नहीं उठते नहीं, अब है जो सही तो खुला जाने दो, या सी ले लगे तो उत्ते गद भी, बाकी साढ़े कण काट ला नहीं खजूरा तो थोड़ा जिहा बड़ो इंज कर तो थोड़े जे अंदर कण साढ़े कण काट ला, इस थाल है तो खजूरा तो अद्वा दे किस तरह करके इन हुन थालां च पावीए या इयां च पावीए, हुन दसो अंदर माइयां दा रख के तो बाकी बाहर, क्योंकि देखे ना वो पेटियां भी सेबों की पड़ी हैं सारी। ये हुन इस पेटियां च की शे खुले सी तो पता लग सी, ये भी सेब ना होवे, छुरी ले गया भाज के कैंडी डिलाइट, अब टेस्ट भी अच्छा होता भी पता, मैंगो डिलाइट। चलो इसको रखो, ये सूजी का हलवा, इसमें दूध डालना है। पूरी रेसिपी बता दो, पूरी रेसिपी भी बता दो। अभी तो क्या किया है, इसमें पहले घी डालना है, फिर इसमें सूजी डाली है, अब उसको सुर्ख करना है, उसके बाद इसमें दूध डालना है और चीनी बाद में चीनी भी डालनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अच्छा, इतने दिनों से आप देख रहे थे लास्ट व्लॉग में भी तैयारी हो रही थी, मेहमान गेस्ट गर्मी ये सारा कुछ था, मेरी नंदे भी आ चुकी हैं इस तरह। और वो किस चीज़ की तैयारी हो रही थी? तैयारी हो रही थी जी मेरे ससुर की बरसी, सालाना बरसी होती है, और उसके लिए ना इसी वजह से सारी सफाइयाँ, घर की सेटिंग और लोगों के बिठाने उठाने के अरेंजमेंट्स, इसके अलावा खाने का अरेंजमेंट, बहुत सारे काम होते हैं जो कि हो रहे हैं। और आज फाइनली जी उनकी बरसी का दिन है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने अभी तक देखें, अभी तक सामान आ रहा है जिसमें भी कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें और मंगवाई गई हैं। मतलब आपको पता है जब विलेज में होती है ना, शहरों में थोड़ा सा लिमिटेड होता है काम, तो जब विलेज में होता है तो उसमें आपके इलाकाई तौर पे काफ़ी सारे लोग उसमें आते हैं, शामिल होते हैं, और ऑब्वियसली आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, और बाहर से गेस्ट होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं। तो क्योंकि सालाना बरसी होती है तो उस पर काफ़ी रश होता है। तो यहाँ पे बोतलें वगैरह, अभी बाहर से और सामान आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं, और कुछ चीज़ें, खाना तो ऑब्वियसली बाहर ही बनेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कुछ स्वीट डिशेज़ हैं या कुछ और खाने की पीने की चीज़ें वो घर में ही तैयार की जाएंगी। वो भी सारी जो मेरे हेल्पर्स वगैरह वो किचन में कर रहे हैं, क्योंकि आज ज़ाहिर है बरसी है और वैसे भी गेस्ट हैं, आना जाना बिठाना सब कुछ फिर लगा रहेगा। और इसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे मजालिस का एहतमाम किया। एक तो मजलिस करवाएंगे क्योंकि मुहर्रम के आयाम भी हैं, तो गोश्त वगैरह ये भी रख के था, ठंडे ख्याल ना ठंडी थाई रखो। अच्छा जी, काफ़ी सारे काम थे जिसमें सब ने डिवाइड किए हुए थे, लेकिन यहाँ पे बच्चियों को मैंने ज़िम्मे लगाया कि वो मुझे बना के नहीं, स्वीट डिशेज़ में वैसे जो चीज़ें बनेगी वो मैं आपको किचन में दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने बच्चियों के ज़िम्मे लगाया कि वो मुझे बना के दें मैंगो डिलाइट, और उसकी वो तैयारी कर रही हैं। यहाँ बहरहाल बातें तो और भी कोई हो रही थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर कर दिया। यहाँ ये मैंगो पहले छीलेंगी, उसके बाद क्रीम को फेंटेंगी, बाकी सारी जो रेसिपी है वो मैं थोड़ी थोड़ी उनकी हेल्प आउट कर दूँगी। लास्ट टाइम भी इन्होंने बनाई थी, काफ़ी टेस्टी बनी, और इस दफ़ा भी मैंगो डिलाइट यही बच्चियाँ बनाएंगी।
जाएंगी। तो फ़िलहाल तो मैंने इनको काम पे लगाया ताकि मैं कुछ और देख लूँ और ये बैठ के यहाँ मैंगो डिलाइट बनाएं। तो यहाँ पे जी ये व्लॉग्स मेरे ख्याल में 2 पार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ साथ के साथ आपको तैयारी भी दिखाऊंगी। ये बाहर देगें वगैरह पक रही हैं, लेकिन ये कुछ गोश्त उन्होंने हमें अंदर भेजा कि अगर हमने कुछ बनाना है या यूज़ करना तो कर लें। तुम्हारी तो हाथ तो दिखाओ वॉच कैसी है। ये वही वाली हमने कहाँ से ली थी भला? ये लाहौर से ली थी। हाँ जी क्या अभी फिर लो, थोड़ी देर बाद पहन लेना। आप भी कहेंगे कभी सफाइयाँ कराती फिर कभी किचन में, तो मेरा आज के दिन यही काम है और कोई काम नहीं। तो यहाँ जी मैंने चिकन लिया है। मैंने सोचा है कि शाम में ली, क्योंकि जो बरसी का टाइम है और ख़त्म वगैरह है, ख़त्म का पता ही होगा मेजोरिटी को, जो भी मतलब पढ़ाई वगैरह होनी है और सारा कुछ, तो वो शाम को 5 बजे का टाइम है। उसके बाद जो लोग रह जाएंगे, कुछ तो कुछ गेस्ट होंगे रहने वाले, उनके लिए कुछ बना लीजिए। तो यहाँ जी हमने चिकन लिया। चिकन के अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर सॉस ऐड किया, नमक ऐड किया है, सूखा धनिया ऐड किया, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर काली मिर्ची ऐड की हैं और थोड़ी सी कुटी मिर्ची ऐड की, ठीक है जी। बस ये सारी चीज़ें, और इसको मैंने स्लो आग पे रख देना और पानी को कर लेना खुश्क। बस यही इसका फर्स्ट स्टेप है और ये बड़ा मज़े का एक हमारा रोस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें दूध डालना है। पूरी रेसिपी बता दो, पूरी रेसिपी भी बता दो। अभी तो क्या किया है, इसमें पहले घी डालना है, फिर इसमें सूजी डालनी है, अब उसको सुर्ख करना है, उसके बाद इसमें दूध डालना है और चीनी बाद में चीनी भी डालनी है। दोनों खड़ी फोन का कस्टर्ड बना के। ये क्या किया है कस्टर्ड? ये क्या बनाया क्या है और खाएंगे क्या? प्यूरी बनाई थी सर। प्यूरी गई कहाँ है? प्यूरी डार्क कलर की क्रीम मिक्स की है। चले जी, बच्चियाँ हैं वो मिक्स करते हुए उन्होंने क्रीम श्रीम उड़ा दी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी है। ऐसे ही होता है, सीखते सीखते बच्चे सीखते हैं, उनको साथ लगाई रखो। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था, कुछ ख़राब किया कुछ ठीक किया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंगो डिलाइट की बहुत मज़े की बनाती हैं, हंसी मजाक से हटके। तो यहाँ जी कैंडी बिस्किट क्रश करके इनको नीचे ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्रीम, पहले मैंगो मिक्स प्यूरी वाली ऐड कर देंगे, फिर सिंपल अच्छा कंडेंस मिल्क भी आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्रीम के अंदर। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है ना ऐड करें तब भी ठीक है, कंडेंस मिल्क ना मिले तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें। मैं आपको वैसे रेसिपी बता देती हूँ जो मैंने उनको बताई है। और उसके बाद ये देखिए, इस तरह करके आपने लेयर्स दे देनी है। जितने ज़्यादा कैंडी बिस्किट्स आपको पसंद है आप उतनी मोटी लेयर दे दें, वो ज़रा ज़्यादा मज़े की लगेगी। उसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे मैंगोज़ को कट करके आपने इसके ऊपर ऐड कर देना, और थोड़ा सा फुल मैंगो लेके ना विदाउट क्रीम मिक्स किए उसको अच्छी तरह से ना करके ना मिक्स करके, यानी उसकी प्यूरी सी बना के उससे आपने डिज़ाइनिंग कर लें। तो ये बड़ी मज़ेदार एक मैंगो डिलाइट तैयार हो जानी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। मजाक के अलावा ये वाकई मज़े की बनी थी। बाद में जिन मेरी फ्रेंड्स ने खाई उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इसकी। यहाँ पे जी ये जी ख़त्म की चीज़ें अभी आ ही नहीं है, ख़त्म में रखवाने वाली, उसमें जो बांटने वाली चीज़ होती है उसमें ये देखें, ये छोले और ये फुलियाँ और इस तरह मिठाई, डिफरेंट टाइप्स की मिठाइयाँ, हलवा दूध वाला बन रहा है, सेवियाँ जो हैं वो बन रही हैं, इस तरह कस्टर्ड वगैरह बना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें, सालन चावल, मतलब खाने भी सारे रखे जाते हैं और बाद में बाहर तकसीम कर दिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा फ्रूट रखा जाता है जो कि बाहरी लोगों में तकसीम कर दिया जाता है जो लोग ख़त्म में शामिल हुए होते हैं। बस जैसे जैसे सामान आ रहा है, मतलब अभी भी देखें ना, क्योंकि टाइम दोपहर के, मतलब दोपहर के बाद का है, तो इसलिए जैसे जैसी चीज़ें अभी आ रही हैं हम साथ साथ उनको ना सेट करते जा रहे हैं थाल के अंदर, बर्तनों के अंदर। तो यहाँ जो ये आए हैं तो ये हम सब मिल के इसको सेट कर रहे हैं। ये मतलब बड़े, ये लग भी वैसे थाल बड़ा खूबसूरत रहा है। इसके अभी हम 2 हिस्से करेंगे। थोड़ा सा ना हम इसको अंदर के लिए रख लेंगे, जो लेडीज़ अंदर होंगी ना उनके सामने रखेंगे, क्योंकि इससे पेट तो भरना नहीं होता, लेकिन ये कि ये बांट दिया जाता है। तो ये अंदर वाली लेडीज़ के लिए भी कुछ रख लिया जाएगा। इस तरह मिठाई वगैरह भी कुछ रख ली जाएगी और कुछ भेज दी जाएगी। फ्रूट्स ज़्यादा तो बाहर ही भेजे जाएंगे क्योंकि बंदों का रश ज़्यादा होता है, लेडीज़ कम होती हैं, तो अंदर थोड़ा कम रख लिया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग अंदर के लिए रख रहे हैं, ये फुलियाँ और चने, और बाकी हम सारा बाहर भेज। अच्छा, क्योंकि ये व्लॉग इसी तरह ही बना हुआ है, कभी मैं किचन में जा रही हूँ, कभी ड्राइंग रूम में आ रही हूँ, कभी बाहर जा रही हूँ, तो उसी तरह आपको दिखा रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चियों ने बड़ी मेहनत करके बड़ी खूबसूरत हमारी जो है ना ये जो मैंगो डिलाइट है वो तैयार कर दी। इसको अभी फ्रिज में रखवा देते हैं। यहाँ ये जी हलवा बन के आ गया। अब मैं मीठे की ज़्यादा शौकीन नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल इसको नहीं चखूँगी, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। ये मेरी जो मुलाजमा है उसने बनाया और बड़े दिल, मतलब अच्छा ही पकाती हैं, तो इसका मुझे नहीं पता, मीठा लवर्स ही बता सकते हैं कि ये कैसा है। साथ ही अभी मैं उधर जा रही हूँ टेबल पे, तो टेबल पे जी ड्राई फ्रूट्स को भी हमने 2-3 जगह पे ड्राई फ्रूट्स को करके रखा है,
और इसी तरह हमने ये इन मीठी चीज़ों को भी अलग अलग करके रखा है और बाकी सारी चीज़ें ये देखिए इसको भी 3 बर्तनों में कर दिया, बाहर भेज देंगे, कुछ अंदर लेडीज़ के लिए रख देंगे। तो ये सारा सीन है, इस तरह अलग अलग डिवाइड करके हम रख रहे हैं ख़त्म की चीज़ें। और इधर किचन दिखाना भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ 2 जो मेरी हेल्पर्स हैं ना, वो यहाँ सिर्फ बर्तन ही धो रही हैं और मुसलसल धो रही हैं, क्योंकि ख़त्म का जो भी टाइम है लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ सर्व किया जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, तो ये काम भी साथ के साथ जारी है। और बाहर ये देखें, बाहर भी धूप से बचने के लिए ऊपर सारा ना रातें वगैरह लग गई हैं। चलो जाओ सामान चबाओ। कितने खूबसूरत हो गए हमारे पौधे। हाँ जी। और यहाँ पे जनाब ये देखें और भी फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं बाहर से, वही उठा के ला रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि साथ साथ अभी सामान आ रहा है। कुछ तो चलें ट्रे और थाल में सेट कर देंगे, लेकिन जितना बाकी आया हुआ ये वैसे ही कुछ पेटियाँ बाहर चलेगी जाएंगी, कुछ हमारे बड़े थाल हैं उनके अंदर ऐड कर देंगे ये मिठाई भी, और इसी तरह ये सारी चीज़ें बाहर ख़त्म में चली जाएंगी और बाहर ही तकसीम हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया रश काफ़ी होता है, विलेज में लोग होते हैं, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं कि फ़्रूट की कटिंग करके उसको रखा जाए। वो कहते हैं काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बस जो जिसके नसीब में हो बस उसको बस आगे थाल करते जाएँ और लोग उठाते जाएँ। तो ये सारा सीन होता है, इसलिए वो फ्रूट्स की कटिंग नहीं करने देते। और यहाँ पे ये वाली मिठाई जो ना, ये तो खैर बड़ी फेवरेट मिठाई है, ये वाइट वाली, और साथ हमारी ज़बान में तो खजूर कहते हैं, वो है। और इसका क्या करना है, इसको पहले हमने सोचा एक ही थाल में दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 2 अलग अलग थाल कर देते हैं, मतलब एक में खजूर ऐड कर देते हैं, एक में वो वाइट वाली। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मैंने सोचा कि कुछ हमारे मतलब अंदर लेडीज़ के लिए और हमारे लिए कुछ छोड़ दी जाए, तो हमने एक थाल में एक तरफ वाइट और एक तरफ ये खजूरें कर दी, और इसमें से थोड़ी सी निकाल के हमने अंदर लेडीज़ के लिए रख ली। तो ये भी बहुत मज़े की मिठाई है। और ये स्पेशली कहाँ से बन के आई, ये जी कोट बहादुर से बन के, ये भी ख़त्म में बाहर तकसीम हो जाएगी। बहरहाल ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं ये तकसीम होने के लिए, रखने के लिए नहीं है कि घर में इसको जमा करके रख लें। और ये मैंगो डिलाइट जी, फिर घूम फिर के मैंगो डिलाइट आ गई, यही सीन होना है हमारे घर में। मैंने किस तरह करके इन थालों चपावी है या इं चपावी होने दसो, अंदर माइयां दा रख के तो बाकी बाहर, क्योंकि देखे ना वो पेटियां भी सेबों की पड़ी हैं सारी, ये हुण इस पेटियां च नहीं पड़ा लीजिएगा। चल ठीक हो गया, सेट हो गया। ये थाल रखो, अब बाहर सेट बेटा। अभी बस इतना ही सामान है और बाहर सारा फैला पड़ा, मैं क्या करूँ, आगे फैला ही रहना है। बत्ती क्यों नहीं, बत्ती बाहर, बत्ती इसकी नहीं ऑन की लाइट ऑन कर। तेरे 1 मिनट आने ना, हॉटपॉट ऐसे चावल काट, हॉटपॉट में चावल डालने हैं बहुत बजाय बार बार ज़्यादा बर्तनों में करने के ना। बेटा पतीला ले क्या, वो सिंपल टॉप के सालन भी इसी में डाल देना, तो चीनी का डब्बा भेजना ही नहीं है। हाँ, ऐसी खुशबू कितनी मजे की आई है। इसमें तो मैं असल में खाने का मैं हमारा कोई नहीं। चलें जी, कुछ खाना अंदर आना स्टार्ट हो गए और कुछ लोग खाना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें कुछ तो ये हॉटपॉट में अभी बाहर ही किसी को खाना भेजना है ख़त्म से पहले, तो उनका जा रहा है। और बाकी मैं इनको कह रही थी कि देगें खाली कर दें और बड़े पतीलों में ऐड करके ना तो पंखे के नीचे रखें, क्योंकि शाम का टाइम है तो शाम तक देगों में पड़ा खाना ख़राब हो जाएगा और फिर बाहर से जो और मंगवाना हो वो हम मंगवा सकें। तो बस यहाँ यही सीन चल। और अभी तक मैंने बच्चों ने हमने किसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब वो मेरी भतीजी कहती बड़ी मज़े की खुशबू आ रही, तो मैं कह रही हूँ हम भूखे हैं इसलिए हमें खुशबू अच्छी लग रही, तो बस अब हम भी थोड़ा खा पी लें और बस उसके बाद तो फिर गेस्ट वगैरह और सारा उनका फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब हमारी फुल कोशिश है कि जितने भी गेस्ट आ जाएं, बेशक घर में जितने रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, कुछ हो जाए, हम लोग घर को साफ़ भी साथ साथ रखें। हाँ, टेबल को नहीं मैनेज किया जा सक रहा क्योंकि बार बार वहाँ पे चीज़ों की सेटिंग हो रही डाइनिंग टेबल पे। हाँ, वो भी हो जाएगा साफ़, लेकिन ये है कि नहीं हो जा रहा। बाकी ये कि मेरी तबीयत रात को काफ़ी ख़राब थी, तो उस पर मैं और बच्चे बस जोक बना रहे थे कि हाँ मुझे कुछ हो रहा था, ऐसे हो रहा था जैसे मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया, लेकिन वो जोक ही था। लेकिन तबीयत वाकई में ख़राब थी, तो फिर वो सुबह मैंने सदका उतरवाया था और सारा सूरतें वगैरह पढ़वाई थी घर में और वो सारा कुछ, तो वो मैं बच्चों के साथ वही डिस्कस कर रही थी, बाकी और कुछ नहीं। और इसका ज़रूरी नहीं है कि सदका वैसे भी आपको देना चाहिए, एक अच्छी चीज़ होती है और सदका देने में कोई हर्ज नहीं होता। सदके में आप कुछ भी मतलब आप किसी चीज़ का भी सदका दे सकते हैं। आप गोश्त वार के फेंकवा सकते हैं, आप अंडे अपने ऊपर से वार के फेंक सकते हैं, आप सूरतें चारों कुल पढ़ लें, तीनों कुल पढ़ लें, उसके बाद उनको अपने ऊपर फूंक लें।
तो बेस्ट है, नज़र भी हट जाती है, कोई जादू वो भी हट सकता है, और सदका तो वैसे भी हज़ारों बलाओं को टालता है। तो अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो वो मेरी तबीयत रात में थोड़ी ख़राब थी, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और बच्चे। फ़र्स्ट वही था क्लिप जो मैंने ऐड किया। चलो गर्ल्स को हमने काम पे लगाया। गर्ल्स जो हैं चीज़ें भी फ्राई करेंगी एंड में, जो हमारी कुछ फ्रेंड्स आएंगी उनके लिए। और गर्ल्स बना रही हैं, एक इन्होंने डिलाइट बनाई और एक अब ये बना रही है मैकरोनी। चलो फिर ਇਹਦਾ ਜਿਲੇ ਕਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੌਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੜਾ ਛੋੜਨਾ ਤੇ ਬੱਠਾ ਡੋਸਟਮ ਕਰ ਲਈ ਸਾ ਦਹੀਂ ਫੇਂਟਣਾ ਤੇ ਬਸ ਐਂਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਸਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦਹੀਂ ਫੇਂਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ। बस ये फाइनली ख़त्म का टाइम है। दिन लंबे हैं तो 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था ख़त्म का। तो अब बस ये मजालिस ख़त्म होने वाली हैं। इसके बाद वो जो हैं मौलवी साहब जो हैं वो ख़त्म पढ़ देंगे। और यहाँ अंदर भी लेडीज़ जो हैं वो सिपारे वगैरह पढ़ रही हैं, सूरत यासीन, सूरत रहमान। उसका एहतमाम हमने किया हुआ था ताकि कोई फ्री ना बैठे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले। इस तरह तस्बीहें वगैरह भी थी जो पढ़ी जा रही हैं। और बस अब बाकी जो चीज़ें हमने अंदर बनाई हैं, जो वैसे खाने पीने की रखी जाती हैं एसाले सवाब के लिए, जो कि बाद में तकसीम की जाती है, वो बाहर भिजवाई जा रही हैं सारी चीज़ें। और होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग भी इसी बरसी से रिलेटेड ही होगा, लेकिन ये कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए फिर यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।